लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जहां एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना प्रचार और प्रसार शुरू कर दिया है। वहीं हरियाणा का मतदाता का इस बार क्या मूड है वो भी जानेगा कि चुस्कियों के साथ साथ कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दों पर भी कई लोग बातचीत भी करते हैं। तस्वीरें आपको सिरसा की पब्लिक की दिखा रहे हैं, जो सुबह और तकरीबन शाम को चाय की दुकानों पर इकट्ठे होकर आमतौर पर एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, राजनीतिक बातों पर चर्चा करते हैं और कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, ज्वलनशील मुद्दे हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं ये आम पब्लिक चर्चा करती हुई दिखाई देती है। सभी लोगों से जानने का प्रयास भी करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। आपसे शुरुआत करता हूं कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहने वाले हैं। सिरसा विधानसभा चुनाव के लिए आज सिरसा शहर में कहीं कोई विकास का काम नहीं। इन लोगों ने सिरसा म्युनिसिपल काउंसिल को भ्रष्ट बनाने का काम किया, प्लस कर्मचारी अधिकारी मिलकर के नगर सिरसा विधानसभा क्षेत्र और सिरसा शहर की जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को दोनों हाथों से लूटने का काम हमारे शहर के विधायक प्लस म्युनिसिपल काउंसिल के जो अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदारों ने मिलकर के सिरसा शहर को एक विनाश का रूप देने का काम किया। आज सिरसा शहर में जगह जगह सारी सड़कों पे खड्डे भरे पड़े हैं। जो इन्होंने विकास किया उसकी पोल पट्टी तो परमात्मा ने बारिश करके डबाली रोड के ऊपर सड़कों को उखाड़ करके दिखाने का काम सिरसा शहर की जनता के सामने करने का काम है। आप क्या कहते हैं, आपके चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं? चुनावी मुद्दे तो विकास के ही है जी। ना विकास किया, ना रोजगार दिया। जनता सारी नौजवान पीढ़ी है, रोजगार है नहीं, सारी चिट्टे में जा रही है, कोई जुए सट्टे में जा रही है, कोई चोरस ने। अभी बात हो, आजकल सिरसा में देख रहे हो हर जगह रोज पोस्ट शेयर हो रही है, ये बच्चा गुम गया, ये बच्चा गुम गया, ये बच्चा गुम गया, या उसका बोले चिट्टे से मर गया। क्यों भाई? हाँ, वो मेडिकल के नाम का एक बोर्ड लगा दिया जिसका पता नहीं। कभी कोई सा मंत्री लगा लेता अपनी पोस्ट, बोले मैं लेके आऊँ, कभी कोई मंत्री लगा ले पोस्टर। हाँ, सिर्फ पोस्टरों में है इनके विकास, फुल है पोस्टरों पे, फेसबुक पे। भाई सब धरातल पे तो कुछ भी नहीं है। आप वरिष्ठ नागरिक हैं, आप क्या कहते हैं, क्या मुद्दे चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं? चुनावी मुद्दे तो यही है, ना तो कोई सिरसा में काम हुआ है, नशा सरसे में इतना हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कोई काम नहीं सड़कों का, कोई कमेटी में कुछ भी, सब भ्रष्ट बैठे हैं। कुछ लोगों से और भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप क्या कहते हैं, क्या मुद्दे इस बार चुनावी मैदान में रहने वाले हैं? सिरसा शहर के अंदर जो सबसे ज्यादा है भ्रष्टाचार, गंदगी के ढेर, कूड़े के ढेर, बेरोजगारी। जिनको सबसे पहले, इनको जो भी नेता आएगा, नया नेता चुना जाएगा, जो भी चुना जाएगा, सबसे पहले इनको गंदगी के ढेर उठवाने चाहिए, जिन्होंने शहर का बुरा हाल कर रखा है। अगर आज पूरे हरियाणा में कोई बद से बदतर जिला है तो वो सिरसा जिला है। इसके सुधार के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। आप रात को कार लेके निकलो, एक एक सड़क के ऊपर 100 गाय घूम रही है, किसी का कोई ध्यान नहीं है, जो कि एक्सीडेंट का घर है, जिसमें पशु भी मरते हैं, लोगों को भी चोटें आती हैं, साधनों का भी नुकसान आता है, लेकिन किसी भी नेता ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया अभी तक। साफ तौर पर लोगों का मानना है कि जो सरकार है वो अपने ही विकास कार्यों का ढिंडोरा पीटती रहती है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों से और भी बात करें, सीनियर लोग हैं। सर, आप क्या कहेंगे, सीनियर लोग हैं आप, क्या मुद्दे चुनावी रहने वाले हैं? अपना को कोई इस तरह की नॉलेज नहीं है, जो भी है सही है, काम नहीं हो रहा सिस्टम का, किसी ने कोई काम नहीं किया, किसी पर जो भी हमारे विधायक थे इंतजार करने से कोई काम नहीं हुआ, सिस्टम का विनाश ही विनाश हुआ है, बस यही कहना चाहिए। तो सरकार से कहीं ना कहीं आम लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं, आप लगातार फील्ड में रहते हैं, डॉक्टर भी हैं आप, क्या मुद्दे चुनावी इस बार रहने वाले हैं? मुद्दा अनेक है इस बार चुनाव में। अब मौजूदा है शहर में अफसरशाही हैवी है, लोगों के काम नहीं हो रहे, कार्यालयों में कर्मचारी नहीं है, टाइम पे नहीं आते, तो इस वजह से क्या है, लोग गांव के भोले वाले लोग सारे सारे दिन अपने छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं, तो इनकी सुनवाई नहीं हो रही। सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर नहीं है, मरीजों को बड़ी समस्या हो रही है। नए हॉस्पिटल की जो घोषणा की थी वो मात्र कागजों में सिमट के रह गया है, उसका टेंडर भी नहीं हुआ अब तक। पिछले 10 सालों से हम मेडिकल कॉलेज की बाट जो रहे हैं। उसके अलावा आज शहर में आप देखो गंदगी का आलम है, सरकार पूरी तरह फेल है। इनसे क्या है, सरकारी जो पार्क है वो भी नहीं समझे जा रहे, वो भी सरकारी संस्थाओं को ये वो देने का काम करी है। ये सरकार का फेलियर है। इतना बड़ा प्रशासन होते करते पार्कों की सफाई सरकार खुद नहीं कर पा रही, समाज सेवी संस्थाओं के भरोसे है।
साहब आप क्या कहते हैं, आप लगातार फील्ड में रहते हैं, आपने बीजेपी की सरकार भी देखी, कांग्रेस की सरकार भी देखी और इनेलो की सरकार भी देखी, कितना विकास सिरसा शहर में हो पाया, सिरसा जिले में हो पाया? सिरसा शहर में जो विकास हुआ है पहले ही हुआ है, अब जो भी विकास हो रहा है सिर्फ नाम का विकास हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है इसके अलावा। कुछ खास विकास नहीं हुआ। ना बिल्कुल भी, सभी जगह गंदगी के ढेर हैं, बुरे हाल है, सड़कों के बुरे हाल हैं, पार्कों के बुरे हाल हैं, कोई संभालता नहीं करता नहीं इसको, बस ये नाम के विकास है और कुछ नहीं है। साफ तौर पर लोगों की नाराजगी सरकार के खिलाफ देखने को मिल रही है। कपिल, आप बताएं क्या मुद्दे इस बार चुनावी मैदान में रहने वाले हैं? मुद्दे तो भाई साहब जैसे सभी ने बताया, मुद्दे बहुत हैं, हर कास्ट रीजन के हिसाब से अलग अलग मुद्दे हैं, सीनियरिटी के हिसाब से अलग मुद्दे हैं, फैमिली आईडी, मिडिल क्लास लोगों की फैमिली आईडी मुद्दे हैं। मैं युवाओं की बात बताता हूँ। HKRN के नाम पे इन्होंने सरकारी नौकरियों को ख़त्म करने का काम किया है। लोगों को जो पढ़ लिख के जो इंजीनियर है, टॉपर है, उन लोगों को जिनको 80 90 हज़ार की जो नौकरी मिलनी चाहिए थी वो 20 30 हज़ार पे ला के छोड़ दिया है। ये बिना खर्ची बिना पर्ची के नाम पे बात करते हैं। इसको खत्म करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। लोगों का रोजगार खत्म करने का बीजेपी सरकार ने, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है जो बीजेपी सरकार ने खत्म किया है। आप क्या कहते हैं, आप युवा हैं, क्या चुनावी मुद्दे आपके दिलो दिमाग जहन में आपके? नमस्कार जी। पहले तो आपको मुद्दे तो सर विकास के हैं बाकी अभी जैसे कोई भी प्रोजेक्ट नया लगता है गवर्नमेंट के अंडर आता है, जैसे अभी गुजरात गैस का सिरसा में आया, जगह जगह खड्डे कर दिए गए, बुरा हाल कर दिया गया, कोई सुनवाई नहीं है। अब रोज घोषणाएं हो रहे हैं, इतने करोड़ आ गए, इतने करोड़ आ गए, आ रहे हैं, लग आ रहे हैं। मुद्दा तो वही है सर, विकास हो नहीं रहा, बताया बहुत कुछ जा रहा, होता कुछ है। चिक्की, आप बताएं, आप युवा हैं, आप लगातार फील्ड में रहते हैं, युवाओं के साथ पूरा टच है रहता है आपका, क्या मुद्दे आपके दिलो दिमाग और आपके जहन में हैं? मुद्दे वही जैसे कि बाकी सभी ने बताया, विकास को लेके लोग, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है इस टाइम पे। जो सबसे बड़ी मेन भ्रष्टाचार इतना है, जो पहले कहते थे कि भ्रष्टाचार हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, और इस टाइम पे जैसे इन्होंने बताया कमेटी का इतने बुरे हालात है। 5 साल हो गए कमेटी में, MC नहीं बन रहे, कमेटी बन ही नहीं रही है, कोई इलेक्शन नहीं, चेयरमैन नहीं, कुछ नहीं हो रहा। इसके अलावा सड़कों के हाल देख लो आप, ये देखो बिजली विभाग के हालात देखो, सामने खंबा ये दिखाएं आप, अगर पीछे देखो कैसे मीटर और तारे लटकी हुई है, इतने बुरे हालात हैं। कैटल के लिए कैटल फ्री सिरसा कर दिया, वो भी इन्होंने बताया, गायें हर जगह जहां मर्जी चले जाओ भरी पड़ी हैं। एजुकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं है, सरकार फेल है। कितना संतुष्ट सिरसा जिला की जनता दिख रही है? हालांकि 10 साल उनके शासन को हो गए हैं, अब चुनाव सिर पर हैं, कितना संतुष्ट दिखाई दे रही जनता? भाजपा की सरकार से जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसी का परिणाम था कि जनता ने लोकसभा के चुनाव में भाजपा के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया और 3 लाख वोटों से बहन कुमारी शैलजा को जिताने का काम किया। ये भाजपा की जन विरोधी नीतियां और जनता की अनदेखी के कारण ही ये परिणाम था। अगर संतुष्ट होते तो परिणाम कुछ और होते, संतुष्ट तो है ही नहीं। तो साफ तौर पर सिरसा की पब्लिक का मानना है कि बीजेपी सरकार ने पूरे सिरसा जिले की बात की जाए तो धरातल पर रहकर कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया। हालांकि सरकार बार बार दावा कर रही है कि सिरसा जिला के साथ साथ पूरे हरियाणा भर में समान काम समान विकास करवाया, लेकिन पब्लिक जो है वो जनता जनार्दन का जो विचार है वो उससे विपरीत दिखाई दे रहा है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा।